जिस ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आज से सीज फायर एक्टिवेट हो रहा है, आज सुबह सुबह आप लोगों ने बकायदा टाइम फ्रेम के साथ देखा था कि सीज फायर दोपहर तक एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की गई हरकतों ने संभवतया दोनों ही देशों को वही जलालत फील करवा दी जो वो नहीं चाहते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के मसले में भी कुछ ऐसा ही किया था। दुनिया के देश जब युद्धरत होते हैं तो उनके शुभचिंतक और साथी देश उनसे संवाद में होते हैं। उनका प्रयास होता है कि इनके बीच में कैसे शांति स्थापित कराई जाए। इस शांति स्थापना का लेकिन क्रेडिट नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यह माना जाता है कि अल्टीमेटली दोनों ही देश कहीं तो जाकर रुकेंगे। झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी तो शांत होगा ही। आवश्यकता है कि कोई उन्हें शांत करा दे। शांत कराने वाला इस बात का क्रेडिट नहीं लेता कि वो युद्ध से बड़ा बन जाए। इस तरह से बात को प्रेजेंट नहीं करता कि युद्ध करने वालों को अपनी जो कुर्बानी है, अपनी जो शहादत है, उसकी कोई वैल्यू ना लगने लगे। ट्रंप ने लेकिन वैसा ही किया। ट्रंप के द्वारा किए गए इस कृत्य को इजराइल ने जैसे ही ओवरकम किया, जैसे ही उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगा, तो ट्रंप को मजबूरन निकलकर शाम को आना पड़ा और कहना पड़ा कि इजराइल रुक जाना, वो बम मत गिरा देना जिनको गिराने के लिए तुम ईरान पर निकले हो। अभी की अभी अपने पायलट्स से कहो कि वो लौटें और वापस इजराइल में पहुंचे। इसका मतलब कुछ तो ऐसा घटित हुआ था कि ट्रंप के द्वारा दिया गया आदेश इजराइल ने नहीं माना था। ऐसा क्या हुआ था जो इजराइल ने नहीं माना? आज के सेशन में वो बड़ी सुर्खी बन चुका है कि ट्रंप इस फ्रस्ट्रेशन में मीडिया के सामने जाकर ईरान और इजराइल को गाली देने लगे। ट्रंप ने मीडिया के सामने अपशब्दों का उपयोग इन दोनों देशों के लिए किया। कहा कि पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन मीडिया के सामने जाकर जाहिर किया। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन कि दो देश उसके कहने पर नहीं मान रहे हैं, यह अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बना। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ खड़े लोगों ने उसे मीम बनाकर यूज कर लिया कि ये लीजिए, आपके द्वारा किया गया सीज फायर ईरान और इजराइल ने भी नहीं माना। जिस तरह से कुछ समय पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का दंभ भर रहे ट्रंप को बिके हुए मुनीर ने धन्यवाद देते हुए कहा, लेकिन भारत के द्वारा दिया गया स्टैंड मजाक बन गया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका की झूठ जैसे ही पकड़ी गई, लोग पीछे पीछे निकल आए और कहने लगे कि ईरान और इजराइल भी आपके सामने वही किए, ये आपकी बात नहीं माने और ना ही आपकी मध्यस्थता से ये रुके हैं। सुर्खियां बड़ी बनती चली गई। ट्रंप इस बात पर दोनों देशों के ऊपर भड़क गए। तो आइए इस पूरे मसले को अमेरिका के नजरिए से समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही सुबह अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि मैं सीज फायर करा रहा हूं, कुछ घंटे के अंदर सीज फायर चालू हो जाएगा, इस बीच में ईरान निकल कर आता है और वो कहता है कि अभी तो कुछ घंटे बचे हैं ना, सीज फायर इतनी देर बाद होगा ना, तो चलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां से निकल कर अपना काम कराता हूं ताकि उन लोगों को मैं कुछ बता सकूं कि देखो, मेरे न्यूक्लियर कैपेसिटीज को नष्ट किया गया था तो मैंने उनको नुकसान पहुंचा दिया है। मेरे ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो मैंने कतर पर हमला कर दिया है। ईरान ये बताने के लिए ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले कर देता है। मिसाइल हमले कुछ इस तरह से नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 25 लोग घायल होते हैं। 5 लोगों के मारे जाने की सुर्खियां मीडिया में चलने लगती हैं। कुछ इस तरह से बड़ा ही नुकसान इजराइल को होता दिखता है। इजराइल जो कि ट्रंप के बयान से संतुष्ट था कि अब तो ईरान रुक जाएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में ईरान ने जाते जाते ये कहते हुए कि हां हम सीज फायर मान रहे हैं, इसके बावजूद भी इजराइल पर जाकर गोला गिरा दिया। ईरान के द्वारा इजराइल पर गिराए गए इन गोलों को इजराइल खुद भी नहीं सोच रहा था। क्यों नहीं सोच रहा था? बड़ा रीजन है। वो ये मानकर चल रहा था कि हाँ भाई, अब तो सब कुछ शांत होने वाला है। लेकिन ईरान ने जो हमले किए उससे इजराइल का खुद के प्रति रवैया बदल गया। उसने ये मान लिया कि ट्रंप का मैंने स्वीकार तो कर लिया था मध्यस्थता प्रस्ताव, लेकिन अगर ईरान ने इस समय का लाभ उठा करके भी हमारा नुकसान कराया है तो ये तो वैसे हो गया कि दो लोग झगड़ रहे थे, आपने बीच बचाव करा दिया और कहा कि अब से कोई नहीं लड़ेगा। आपने पूछा कब से? बोले 11 बजे से कोई नहीं लड़ेगा। आपने समय देखा कि अभी तो 9 ही बजे हैं। ठीक है, तो 9 से 11 के बीच में तो लड़ लेते हैं। ईरान ने इस बीच में निकाला और एक गोला फेंक दिया इजराइल की तरफ, लो पकड़ो, झेलो इसे।
इजराइल ने कहा कि अरे अपने तो बीच शांति प्रस्ताव हो रखा है। बोले हाँ तो क्या हुआ, 11 बजे से होगा ना, टाइम में अभी 2 घंटे बाकी हैं। तो बोले 2 घंटे बाकी हैं तो चलो मैं अब तुम्हारे ऊपर गोला फेंक देता हूं। इस तरह से जो गोला फेंको कार्यक्रम चला, इसमें इजराइल भड़क गया। इजराइल ने अपनी तरफ से हवाई जहाजों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ और इनके ऊपर गोले बरसा के आओ। ये यहां पर बड़े गोले बरसाने के लिए अपने हवाई जहाजों को आदेश दे दिए। ये बात पता भी नहीं चलती, लेकिन 2 संदेशों से पता चली। शाम 3:15 बजे के आसपास इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने आईडीएफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि सीज फायर का वायलेशन किया है ईरान ने, जाकर उसको उसी की भाषा में जवाब दो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हैंडल आज शांत था, क्योंकि सीज फायर चल रहा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री का आदेश मिला, ट्रंप अचानक बाहर निकलकर आए। ट्रंप ने कहा कि भाई देखो, बात ऐसी है कि मैंने तुम लोगों से कह रखा है शांति रखो, मैंने कह रखा है कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा, बढ़िया से अब बढ़िया चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन विल टर्न अराउंड एंड हेड होम while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि साहब अपनी तरफ से जब ये सारी बातें कर रहे थे, उस समय ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये था कि जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सेना से कहा कि जाओ इनके ऊपर गोला मार करके चले आओ, ऐसे में इजराइल ने अपनी तरफ से हवाई जहाज जो रवाना किए, उस पर ट्रंप का ट्वीट आया। और ट्रंप का ट्वीट था कि डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट होम नाउ। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान को, इजराइल को धमकाने का प्रयास किया कि देखो मैं सीज फायर करा चुका हूं, तुम अपने उनको फाइटर जेट्स को वापस बुलाओ। ये जैसे ही फाइटर जेट्स को वापस बुलाने की बात इजराइल को कही गई, इजराइल ने अपनी तरफ से फाइटर जेट वापस बुला लिए। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है कि वहां से लौटकर वो वापस आए और एक फ्रेंडली प्लेन वेव जो थी, जो हवाई जहाजों की गई थी, वो लौटकर वापस चली आई। ये मेरे आदेश के कारण ऐसा हुआ। इजराइल उन्हें मारने जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, हालांकि इसमें सत्यता नहीं कही जा सकती, क्योंकि युद्ध के काल में जब तक कोई साक्ष्य दिखकर कोई देश ना दे दे, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि इजराइल ने फिर भी ईरान के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था। जाते जाते वो गोला गिरा कर गया था, लेकिन फिर भी ट्रंप ने दुनिया को इन्फॉर्म किया कि इजराइल लौट गया है और सकुशल तरीके से वापस चला गया है। लेकिन इतनी ही देर में, क्योंकि ये काम ट्रंप के टाइम से आगे निकल गया था, इस बीच में लोगों ने ट्रंप से मजे लेना शुरू कर दिया। ट्रंप से लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया कि अब तो ऐसा हो गया है कि सीज फायर करा ही नहीं पा रहे हैं ट्रंप, देयर इज नो सीज फायर ट्रंप, आपके साथ धोखा हो गया ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। इजराइल ने अपनी तरफ से कहा था कि वो मतलब अटैक करने गया था ईरान पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तरह से लोगों के मजाक लेने शुरू हुए। शाम होती है, ट्रंप के सामने पत्रकार पहुंच जाते हैं, माइक लेकर के पहुंचते हैं और सवाल पूछते हैं कि मिस्टर ट्रंप, क्या कहिएगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो आपने अभी शांति करवाई थी, अब वो कुछ हुई है या नहीं हुई है? तो भाई साहब ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि ईरान एंड इजराइल, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे दैट इजराइल एंड ईरान हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग एंड सो हार्ड दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इस तरीके से वो अपनी तरफ से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अनहैप्पी विद बोथ इजराइल एंड ईरान फॉर द ब्रेकिंग सीज फायर एग्रीमेंट ही ब्रोकर्ड, कि मैंने जो सीज फायर कराया था इन लोगों ने उसे तोड़ दिया, मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूं। वी बेसिकली हैव टू कंट्रीज दैट हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग सो हार्ड एंड दे डोंट नो व्हाट द जो भी है दे आर डूइंग। ठीक है, अब साहब इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इस तरह से शब्द से निकलकर आया, ये लोगों के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप ने अपशब्द का उपयोग किया। अपशब्द इस बात पर था कि अल्टीमेटली ट्रंप ये मान गए थे कि दोनों ही देश ने सीज फायर नहीं माना। ट्रंप ये मान गए थे कि उनकी मध्यस्थता नहीं मानी। उनके मध्यस्थता नहीं मानना ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर गया। ट्रंप का ये फ्रस्ट्रेशन जब मीडिया के सामने आया तो और ज्यादा मजाक बन गई कि ट्रंप ने कहा, वो लोगों ने नहीं माना। इससे ये पता चलता है कि ये सीज फायर का जो अवार्ड लेने के लिए निकले थे कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार दो, अब तो इन्हीं के बयान इनको हमेशा पकड़े रहेंगे कि सर कोई मान ही नहीं रहा है। ऐसे में आई एम नॉट हैप्पी विद इजराइल
when I say okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and drop everything you have on them, so I am not happy with them, I am not happy with Iran either. मैं दोनों से ही खुश नहीं हूं, ये दोनों ही लोग जो हैं, ये मैं इन दोनों से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने अपने भाषण में कुल मिलाकर के 5 बड़ी बातें कही। उन 5 बड़ी बातों में पहला ये कि उन्होंने अनइंटेंशनली वायलेट किया सीज फायर, साथ ही साथ ईरान विल नेवर बी एबल टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब ये दोबारा कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाएंगे। और CNN और MSDNC नामक जो न्यूज चैनल है वो फेक न्यूज चैनल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से खुलेआम न्यूज चैनलों को फेक न्यूज चैनल करार दे रहे हैं, कह रहे हैं ही इज अनहैप्पी विद इजराइल एंड ईरान, वो दोनों से दुखी हैं। और साथ ही साथ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो नहीं जानते कि ये दोनों देश क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने सुबह आज कहा कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है, और शाम को उन्हीं ने कहा कि लोगों ने सीज फायर तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है उन्हें नहीं पता है। तो ये ट्रंप के कहने का अर्थ है कि सीज फायर टूट गया है। अभी ताजा अपडेट्स में जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच गोलीबारी हुई या नहीं हुई, लेकिन दोनों ने सीज फायर तोड़ दिया है, ऐसा ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा है।